मैं सोचता था कि मैं एक अच्छा बाप था, पर अच्छा क्या, मैं तो बाप ही नहीं बन पाया। सिर्फ स्कूल की फीस भरने से, महीने का खर्चा उठाने से बाप नहीं बन सकता। बाप बनने के लिए अपने बच्चों की, अपने औलाद की जरूरत को दिल में जगह देनी होती है। ये समझना पड़ता है कि बच्चों की जरूरत बाप की जिद से ज्यादा बड़ी होती। पर मैं अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की जरूरत नहीं देख पाया। बाकी मेरे पास आई थी और मैं सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने में लगा रहा। मैंने उसकी जरूरत देखी नहीं। तुम हर हाल में बच्चों को संभालती रही। ऐसा मत करिए, मैं जानती हूँ आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। करता था, लेकिन न जाने कब मेरी ईगो मेरे प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई। मुझे हर चीज में, हर इंसान में, हर बात में सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना दिखता था। यहां तक कि अपने बच्चों में भी। नफरत की इस लड़ाई में एक पति जीतता गया, लेकिन एक बाप हार गया। आई हेटेड यू अनुपमा। मुझे लगता था कि मैं इस कदर नफरत कभी किसी और से नहीं कर सकता, लेकिन आज उससे ज्यादा मैं खुद से नफरत करता हूं। बहुत नफरत करता हूं आज। दूसरों को माफ करना आसान है, पर खुद को माफ करना बहुत बहुत मुश्किल। पर आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो स्वीटी को कैसे संभाल पाएंगे हम? फिर से साथ तो नहीं आ सकते, पर ये कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हमारे अलग होने का असर स्वीटी पे ना। तुम बाकी को रख लो अनुपमा, मुझसे नहीं होगा। मैं घर, नौकरी, बच्चे सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बेहतर होने की कोशिश नहीं करूंगा, एक अच्छा पिता बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बट आई नीड योर सपोर्ट। तुम्हारा साथ नहीं मांग रहा हूं मैं, बस सहारा मांग रहा हूं। अब परेशान मत होइए, मैं अपने बच्चों के लिए जो चाहे वो करूंगी, सब करूंगी। I want to be a better father for बाकी। समर को हमेशा तुमने संभाला। तोशु ने जब गलती की तो तुमने उसे सही रास्ता दिखाया। And now for बाकी, I need your support। स्वीटी, समर, तोशु, हमारी बहू, हमारे पूरे परिवार को हम मिलके संभालेंगे। हमारे बीच भले कुछ हो ना हो, ये परिवार है और हमेशा रहेगा। मैं स्वीटी के पास हूँ। यस काव्य। बाकी को होश आया?
हाँ। थैंक गॉड शी इज फाइन। अच्छा भी तुम अभी आ रहे हो या सुबह आओगे? पता नहीं, देखता हूँ। देखता हूँ मतलब? देखता हूँ मतलब कि मैं सुबह डिसाइड करूंगा कि मैं आ पाऊंगा या नहीं। बाकी उठेगी तो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो कहेगी कि आई हैव टू स्टे विद हर, देन आई हैव टू स्टे विद हर। ऐसे तो वो कहेगी कि तुम और अनुपमा एक दूसरे को डिवोर्स भी मत दो और फिर से तुम उसी घर में रहने लग जाओ, तब भी क्या तुम वही करोगे जो वो चाहेगी? काव्या, यू रियली थिंक दिस इज द टाइम फॉर ऑल दिस डिस्कशन? मेरी बेटी डरी हुई है। और मेरा डर भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अनुपमा और तुम पाखी के लिए कुछ भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि अगर पाखी तुम दोनों को साथ रहने के लिए कहेगी तो तुम क्या करोगे? What will you do? गुड नाइट काव्या। अगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग इतनी इफेक्टिव होती है तो फिर मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। शायद तब वी को मेरी वैल्यू रियलाइज हो। वाओ पाखी, वाओ, क्या गेम खेला है तुमने। मैंने तो सिर्फ तुम्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर दूंगी, मगर तुमने तो एक झटके में उसे मुझसे दूर कर दिया। तुम दोनों इसी तरह हमेशा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? मैंने कहा था तुम दोनों के ये फैसले की कीमत तुम्हारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी। और देखो आज यही हो रहा है। अरे अब तो समझो, और अब तो ये तलाक का तमाशा बंद करो। अरे एक साथ नहीं तो अलग अलग कमरे में रहो, पर एक छत के नीचे घर में तो रहो। हमारे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस घर की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। बस खत्म करो ये झगड़ा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए अनुपमा अच्छी पत्नी नहीं, पर इसके लिए तुम अच्छे पति नहीं। पर हमें लग रहा है कि तुम दोनों अच्छे माँ बाप नहीं हो। तुम दोनों में लाख अंतर है, फिर भी एक बात ऐसी है जिसमें तुम दोनों एक हो, और वो है तुम्हारे बच्चे। जब तुम्हारे बच्चों की बात आती है ना, तब तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भाषा, सब कुछ एक हो जाता है। तुम दोनों को पता नहीं चलता है, पर हम लोगों को दिखाई देता है। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम एक हो। अरे अपने बच्चों के लिए माँ बाप तो अपनी जान दे देते हैं, और तुम एक घर में नहीं रह सकते। अरे खुशी से नहीं तो मजबूरी से। पति पत्नी बनकर नहीं तो माँ बाप बन के रहो, पर रहो। और नहीं रह सकते तो रहना पड़ेगा। अब ना मैं तुम लोगों की मानूंगी ना सुनूंगी। बस करो ये तलाक का तमाशा और एक छत के नीचे रहने लगो। बा, इससे कुछ बदलेगा नहीं। हाँ बा, हम एक घर में रहकर भी साथ में नहीं होंगे, ना खुद खुश रहेंगे और ना किसी को खुश रख पाएंगे। तो अब हम सब लोग कौन सी खुशी में झूम रहे हैं? बस सबको सब कुछ पता है, बाकी को भी। तो फिर साथ में रहने का नाटक क्यों? और काव्या से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे परिवार की खुशियों से मतलब है। तुम लोग मुझे स्वार्थी या मतलबी समझते होंगे तो समझो, पर बस अब जो मैं कह रही हूँ वही होगा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। लीला, वनराज और अनुपमा को क्या कह रही थी? सुन लिया है तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ नहीं रहा, टोक रहा हूँ। देखो लीला, रिश्ता कच्ची मिट्टी नहीं होता है कि जो चाहे आकार दे दो, बिगड़ गया तो मिटा दो और फिर से बना लो। तो क्या करूँ? रिश्ते बचाने की कोशिश भी ना करूँ? वो कोशिश इन दोनों ने 25 सालों तक की है। 25 सालों से दोनों खुश नहीं थे। कम से कम अब तो खुश रहने दो, अपने मन की करने दो। अरे इतने महीनों से अपनी मन की तो कर रहे हैं। खुश है ना? हम है ना, बच्चे हैं ना, वो खुश है। उन्हें कैसे खुश रहना है, खुश रहना है कि नहीं, वो उनका फैसला है। बच्चों की परवाह उन्हें भी है लीला। हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर त्याग करना है तो करने दो, नहीं करना है तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बस तुम उन्हें मजबूर मत करो, हाथ जोड़ता हूँ।
बात डरी हुई है ना, तो इसलिए ऐसा कह रही थी। एनीवे, हमें अभी इस सब के बारे में नहीं, सिर्फ पाकी के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक पाकी को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मतलब? जैसे शरीर की तकलीफ के लिए डॉक्टर होते हैं, वैसे ही मानसिक तकलीफ के लिए भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। आई नो हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत अजीब समझा जाता है, लोग घबराते हैं। पर अगर आदमी अपनी शारीरिक तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जा सकता है, सर्दी जुकाम खांसी के लिए, तो फिर मानसिक तकलीफ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी इंसान जो बात अपनों से नहीं कह पाता है, वो एक अनजान डॉक्टर से बड़ी आसानी से कह देता है। और मुझे लगता है कि पाकी को एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। मुझ पे भरोसा रखो अनुपमा। भरोसा है। पति पे ना सही, पिता पे भरोसा है। मैं जानती हूँ स्वीटी के लिए आप जो भी फैसला लेंगे कभी भी गलत नहीं लेंगे। बच्चे जो बात अपने पिता को नहीं बता पाते वो अपनी माँ को बताते हैं। जो माँ से नहीं कह पाते वो अपने भाई बहन दोस्तों से कह देते हैं। पर फिर भी बहुत सारी बातें मन में ही रह जाती है। कड़वी बात बोलो तो चुप जाती है, और अगर मन में रख लो तो अंदर ही अंदर घाव कर देती है। स्वीटी के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि स्वीटी के लिए जो भी डॉक्टर आप करेंगे ना, वो सबसे बेस्ट हो। डोंट वरी, मैं पाकी के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।